स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल क्लासमेट स्टडी पॉइंट पर। मैं अविनाश कुमार। आज प्रतिशत का तीसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रतिशत का बेसिक क्लास देख चुके हैं और सेकेंड क्लास में 1 से 9 तक के प्रश्न देख चुके हैं। आज जो है 10 प्रश्न से देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि हमारे क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। अब खपत बराबर क्या होगा, पहले कितना केजी था तो 26 केजी था। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो पहले तो 30% की वृद्धि हुआ लेकिन वो खपत में बहुत कम किया, तब भी उसको जो है 10% की वृद्धि हुआ खर्च में। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ खर्च में, तो कितना केजी था 26 केजी। खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 10% की। तो 10% की तो 110। और ऐसे कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 30% का। तो कितना होगा 130। अब ये 0 से ये 0 कट गया और 13 दूना 26, तो 11 दूना कितना हो गया 22 केजी। अब जो है खपत पे कितना होगा 22 केजी होगा। क्या किए हैं, कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। क्या कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से पहले 26 किलोग्राम चीनी का खपत होता था लेकिन अब 30% की वृद्धि हो गया, तब भी वो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है 10% की। खपत में अब कितना प्रतिशत की कमी करता था, अब कितना खपत, अब जो है कितना प्रतिशत की खपत किया है। तो अब खपत जो होगा पहले 26 किलोग्राम था और खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ 10% की, तो 110। और मूल्य में क्या, चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ 30, तो 130। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 13 दूना 26, तो 11 दूना क्या हो गया 22 केजी। अब खपत कितना केजी होगा, तो 22 केजी होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत क्या होगा। मूल्य कमी से पहले चाय की खपत कितना किलोग्राम था 30 किलो। अब जो है कह रहा अब खपत कितना होगा। अब तो मूल्य कमी से पहले कितना किलोग्राम खपत था, तो 30 किलोग्राम। तो 30 गुने, अब क्या कह रहा है चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। कितना प्रतिशत की कमी हो, तो 15% की। तो क्या करेंगे 100 माइनस 15, तो कितना आएगा 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85। और चाय के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई है, तो चाय के मूल्य में आई है 25% की कमी। तो क्या करेंगे 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 75। 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 17 पचे 85, 17 दूना 34। आप खपत कितना होगा 34 केजी होगा। क्या किए हैं
कि जो है मूल्य कमी से पहले चाय की खपत कितना किलो था, 30 केजी था, और खर्च में कितना प्रतिशत की कमी आई है, 15% की, तो 100 माइनस 15 तो कितना, 85। उसके बाद कह रहा है चाय के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई है, 25% के, तो 100 माइनस 25 तो 75, तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75। अब 5 से इसको काटेंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, और 17 गुना 2 करेंगे तो 17 दूना 34। तो अब खपत कितना होगा, 34 केजी होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, बताए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, बताए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ए बी फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं और दूसरा रूल से भी बना सकते हैं। तो ए बी फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। कितना है, 20% कमी घटा दिया जाता है तो माइनस 20, फिर घटा दिया जाता है 30% तो माइनस 30। अब क्या होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस 20 गुने 30 बटा 100। ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। अब ये माइनस 20 और माइनस 30 है तो क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, माइनस 50, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब इसको घटाएंगे, माइनस 50 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 44%। तो माइनस में आया तो क्या हुआ, कमी, और प्लस में आता तो क्या होता, वृद्धि होता। एक रूल और है, ये तो फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड रूल में है कितना, 100। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य, तो वस्तु के मूल्य 100 रुपया को 20% घटा दिया गया, तो कितना घटा दिया गया, 20%। तो कितना होगा, 100 इंटू 20% तो 80 बटा 100। अब कह तथा पुनः घटे हुए मूल्य को फिर जो है 30% घटा दिया गया, तो कितना हो गया, 70 बटा 100। अब ये 100 से ये 100 खत्म, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। अब कितना आया, 100 और इसको 8 सते 56। अभी दोनों का अंतर कितना आएगा, 100 में से 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 44%। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ घट रहा है तो क्या होगा, कमी आ जाएगा। इस रूल से भी बना सकते हैं और इस रूल से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। इसमें भी ए और बी फॉर्मूला लगेगा, ए बी फॉर्मूला। तो सॉल्व करते हैं, कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि, तो प्लस 30, प्लस और प्लस क्या आएगा, प्लस 20 गुने 30 बटा 100। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। क्या ये प्लस 20 और प्लस 30 जुटेगा तो कितना आएगा, प्लस 50, प्लस 50 प्लस 3 दूना 6, 56% किस चीज में आया, प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि होगा। माइनस में आता तो क्या होता, कमी होता। तो 56% की वृद्धि हुआ। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता तो उसका लाभ या हानि बताए। क्या है? बेईमानी करता है, बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि बताए। क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि, बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। क्या कह रहा है कि सामान को खरीदता है उस समय भी बेईमानी कर लेता है 10% को, और बेचता भी है तो उस समय क्या करता है? 10% को बेईमानी कर लेता है। तो आप लोग ऐसे नहीं बना दीजिए कि जो खरीदते समय 10% बेईमानी कर लिया और बेचते समय भी 10% बेईमानी किया तो कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ? 20% का। लेकिन 20% नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसको कितना आएगा। ए भी जो है, ए भी फॉर्मूला पर बनेगा। तो कितना प्रतिशत का बेईमानी किया? तो 10% का, तो प्लस होगा। फिर खरीदते समय भी 10% का बेईमानी किया और बेचते समय भी 10% का बेईमानी किया, दोनों समय इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो +10 और फिर +10, तो प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस, तो 10 गुने 10 और बट्टा में 100। A0 से A0 कट गया और A0 से A0 कट गया, और ये दोनों को 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। अब प्लस ही क्या होगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो कितना प्रतिशत हुआ? 21%। तो क्या है? प्लस में आया तो क्या होगा? वृद्धि होगा, मतलब उसको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 21% का लाभ हुआ। तो इसमें क्या किए हैं? 10% की ये क्या किया? खरीदते समय बेईमानी किया और बेचते समय भी 10% की बेईमानी किया। तो 10 + 10, प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस +10 × 10 × 10 बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। तो 10 + 10 और +10 × 10 गुने 10 बटा 100। A0 से A0 कट गया और A0 से A0 कट गया। तो 10 और 10 कितना होगा? 20, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 20 + 1 बराबर कितना आएगा? 21। 20 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। तो 21% की क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बताए। क्या कह रहा है कि 75 रुपया बच जाता है तो उसकी आय बताए। कितना कितना खर्च करता है? एक आदमी जो है अपनी आय पर जो है 45% खर्च करता है। सॉरी, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च करता है, 15% कपड़ों पर खर्च करता है और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बता। तो कितना प्रतिशत ये खर्च किया? 45% ये खर्च कर दिया राशन पर और 15% कपड़ा पर। तो कितना? 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60%, और अन्य मद पर 20% करता है। तो टोटल खर्च कितना प्रतिशत किया? 80%। इसका आय कितना होगा? 100%। तो खर्च कर दिया कितना? 80%। तो बचत कितना आएगा? तो बचत आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। देखिए जैसे ये 100% इसका आय हुआ, आय 100% हुआ। उसके बाद खर्च, तो आय माइनस खर्च कीजिएगा तो बचत आएगा। तो कितना प्रतिशत खर्च करता है? 80%। तो बचत कितना प्रतिशत आएगा? 20% आएगा ना। 20% बचत। तो बचत बराबर कितना रुपया? यदि उसके पास कितना रुपया बचता है? 75 रुपया बच जाता है। तो 20% बराबर 75 रुपया बच जाता है। तो उसकी आय बताए। क्या कह रहा है? उसकी आय, उसकी आय, आय। तो 20%
बराबर कितना आता है 75 रुपया। तो 100% उसका आय होगा, तो 100% बराबर क्या होगा 75/20 इंटू 100। इसको काटेंगे 20 पचे 100। अब इसमें 75 में जो है 5 से गुना करेंगे, 5 25 के 5 और 7 5 35 और हासिल 2 था तो कितना आएगा 37। तो 375 रुपया हुआ। क्या किया है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर और 15% कपड़ा पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो खर्च कितना प्रतिशत किया 45 और 15 60 और 20 80% खर्च कर दिया। आय कितना है 100%, तो 100% में 80% खर्च किया तो बचा कितना 20%। तो 20% बराबर कितना रुपया बच रहा है 15 रुपया। तो 20% बराबर 15 रुपया। तो उसकी आय क्या होगा 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होगा 75/20 इंटू 100। 20 पचे 100 और फिर 75 में जो है 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 375 रुपया। तो उसकी आय क्या हुआ 375 रुपया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। क्या कह रहा है, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। तो खर्च कितना कर दिया 20% पढ़ाई पर किया और 30% यातायात पर किया और 15% अन्य पर किया। तो टोटल खर्च कितना होगा 20 और 30 50 और 25 75% अन्य पर खर्च कर दिया। सॉरी, टोटल खर्च कितना किया 75%। तो वो कितना कमा रहा है 100% कमा रहा है, उसका आय है, जिसमें से 75% वो क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो बचा कितना प्रतिशत तो 25% बचा। तो 100% बराबर क्या है 100% बराबर कितना है, उसकी मासिक आय कितना है 500 रुपया। तो कितना प्रतिशत बच रहा है 25%। तो 25% बराबर 500/100 इंटू 25। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 में जो है 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 125। तो 125 रुपया उसका बचत होगा। क्या किए हैं, कह रहा मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। तो मासिक आय क्या होगा 500 रुपया कह रहा था, कितना प्रतिशत 100% बराबर 500 रुपया। वो खर्च कितना कर दिया 20 और 30 50 और 25 75%। तो बचा कितना उसको 25%। तो 25% बराबर क्या होगा 500/100 इंटू 25। तो 100 से 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 25 गुने 5 कितना आएगा 125 आएगा। 125 रुपया उसका क्या हुआ बचत हो गया। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज का इतना ही क्लास तक रहता है और इससे आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।